हेलो। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन एक तरीके से रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में। कोरिलेशन जो वो मेजर करता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स, एक है एक्स एक है वाई, या फिर एक प्राइस है या फिर डिमांड है, कितनी एक्सटेंट तक उनके बीच में रिलेशनशिप है वो मेजर करता है कोरिलेशन। Correlation is the extent of relationship between two variables like price and demand। या फिर कोई भी वेरिएबल्स एक्स वाई, कोई भी हम वेरिएबल्स ले सकते हैं, उनके बीच में कितना रिलेशनशिप है वो हमें क्या बताता है, कितना एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप है वो बताता है हमें कोरिलेशन। ठीक है, दो टाइप के हो सकता है हमारा कोरिलेशन, एक हो सकता है पॉजिटिव और एक हो सकता है नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है? अगर हमारा दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में चले तो उसे क्या कहेंगे हम? पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, अगर हमारे दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हम उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन। लाइक हम पॉजिटिव में ले सकते हैं एग्जाम्पल, हमेशा क्या कहा जाता है कि अगर हमारी हाइट बढ़ेगी तो उसके साथ साथ हमारा वेट भी क्या होगा? बढ़ेगा ही। यानी कि अगर हम कह रहे हैं अगर किसी की हाइट इंक्रीज हो रही है और फिर उसके साथ ही उसका वेट भी इंक्रीज हो रहा है हाइट बढ़ने की वजह से, तो उसे क्या कह सकते हैं हम? पॉजिटिव कोरिलेशन। हाइट इंक्रीज हो रही है तो उसका वेट भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ पर एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा। अब नेगेटिव कोरिलेशन कैसे कह सकते हैं? लाइक प्राइस को ले लो, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड क्या हो रही है? हमारी कम हो गई किसी कमोडिटी की। मान लो कोई भी चीज़ थी, लाइक कार्स मान लेते हैं हम लोग, अगर कार्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो कोई बंदा जो होगा वो हो सकता है उसको ना परचेज करे, हो सकता है वो सोचे कि अभी नहीं, हम वेट करते हैं जब उसका प्राइस कम होगा हम लोग तब परचेज करेंगे। तो हो सकता है जब प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। तो इट इज नेगेटिव कोरिलेशन। Positive correlation is when the two variables move in the same direction, and the negative correlation is when the two variables move in different direction. It is negative correlation. Okay? अब उसके बाद हमारे पास है डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कि कितनी एक्सटेंट इनकी है कोरिलेशन की। डिग्री क्या मेजर करेगी? हमारी एक्सटेंट कितनी है इनकी कोरिलेशन की। डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम क्या कह सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, and it is denoted by R। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कह सकते हैं हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन को, और वो डिनोट कैसे करी जाती है? हमें R से। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r, स्मॉल r, नॉट कैपिटल, स्मॉल r। अगर हमारा R किसके इक्वल है? +1 प्लस 1 के इक्वल है, यानी कि +1 के इक्वल है, तो उसे हम कहते हैं हमारा कोरिलेशन कैसा है? परफेक्ट पॉजिटिव। हमारा कोरिलेशन है परफेक्ट पॉजिटिव, यानी कि अगर एक 10% से बढ़ा तो दूसरा भी 10% से ही बढ़ेगा। परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बिल्कुल एकदम पक्का रिलेशनशिप है उनके बीच में, यानी कि अगर एक 10% से बढ़ रहा है तो दूसरा भी 10% से ही बढ़ रहा है। अगर हमारा R किसके इक्वल है? -1 के। R किसके इक्वल है? -1 के। तो उस केस में कैसा है? परफेक्ट नेगेटिव, यानी कि अगर एक 10% से कम हो रहा है तो दूसरा भी 10% से ही कम हो रहा है। एग्जैक्ट मूवमेंट है उन दोनों के बीच में, तो उसे कह सकते हैं हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर R किसके इक्वल है? 0 के। R क्या है हमारा? 0 के इक्वल है, तो क्या है उनके बीच में? नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन का मतलब क्या है? अगर एक वेरिएबल का प्राइस बढ़ रहा है और दूसरे का डिमांड कम हो रहा है, या कुछ मतलब हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, अगर एक के प्राइस बढ़ने से या एक के वेरिएबल में कोई भी चेंज आने से दूसरे वेरिएबल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, when the effect in one variable does not cause an effect in the other variable, में किसी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ रहा दूसरे वेरिएबल पर, तो उसे कह सकते हैं हम नो कोरिलेशन। अगर R हमारा क्या है? >0 है, तो उसे हम परफेक्ट पॉजिटिव नहीं कहेंगे, लेकिन उसे हम पॉजिटिव कह सकते हैं। यानी कि अगर एक में 10% इंक्रीज हुआ तो हमारे में 7% इंक्रीज आ गया। अगर एक में 10 हो रहा है तो 7% इंक्रीज आ गया।
मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी टर्म्स में इंक्रीज नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक में इंक्रीज होने की वजह से दूसरे में भी इंक्रीज आएगा, तो उसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। आर अगर हमारा लेस देन 0 है तो इट इज नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव का मतलब अगर एक 10% से फॉल हो रहा है तो दूसरा हो सकता है 5 से फॉल हो जाए या 6 से फॉल हो जाए, लेकिन दोनों मूव सेम ही डायरेक्शन में कर रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट से नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये परफेक्ट नहीं है, ये जस्ट नेगेटिव कोरिलेशन है उनके बीच में। ओके ये हमारी क्या थी एक्सटेंट या फिर डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कभी आपको क्वेश्चंस में कह दे कि आपने आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब आपको स्पेसिफाई करना है कि उनके बीच में कितना डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, कितना डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। तो आप इससे बता सकते हैं अगर आर आपको लग रहा है कि परफेक्ट 1 है यानी कि पॉजिटिव 1 आ रहा है बिल्कुल, तो परफेक्ट पॉजिटिव। अगर आर नेगेटिव 1 आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव है। आर 0 आ गया तो हम क्या कह देंगे कोई रिलेशनशिप ही नहीं है इनके बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वैल्यू चेंज हो या दूसरे वेरिएबल पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स को कुछ भी हो रहा हो वाई अपनी ही मर्जी से चलेगा। आर अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर लेस देन 0 तो वो कैसा है, हमारा नेगेटिव कोरिलेशन है। अब हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के कोरिलेशन, विच इज स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्पीयरमैन्स रैंकिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आज हम सिर्फ स्कैटर डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, कार्ल पियर्सन्स एंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अब हमारा स्कैटर डायग्राम क्या है? स्कैटर डायग्राम एक तरीके से सिर्फ एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है हमारे डाटा का। हम क्या करते हैं इसमें सिर्फ अपना ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि हमारा कैसा है कोरिलेशन, पॉजिटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, कैसा है, सिर्फ ग्राफ के बेसिस पे। Scatter diagram offers a graphic expression of the direction and degree of correlation. 5 टाइप के ग्राफ होंगे इनके, जैसे ये हैं इनके भी 5 टाइप के ग्राफ होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं किसका ग्राफ ले रही हूँ, यहाँ पर मैं ले रही हूँ सबसे पहले परफेक्ट पॉजिटिव। अगर हमारा परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे हमारा x वेरिएबल है, यहाँ पे हमारा y वेरिएबल। अगर परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो हम जो भी पॉइंट्स अपने प्लॉट करेंगे, दोनों के वेरिएबल्स के जो भी पॉइंट्स प्लॉट करेंगे वो कैसे प्लॉट होंगे हमारे, ऐसे। यानी कि क्या होगा, ये एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी। ये कैसी होगी, हमारी एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी जो बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट होगी। अपवर्ड स्लोपिंग लाइन जो बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट होगी। अब आप परफेक्ट नेगेटिव को खुद से आप सोच सकते हैं कि वो कैसे होगा, पॉजिटिव है तो इसलिए अपवर्ड स्लोप कर रहा है, नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर नेगेटिव होगी तो ये परफेक्ट स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन कैसी होगी, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। ये डाउनवर्ड क्या करेगा, स्लोप हमारा करेगा। अगर हमारा कैसा है, पॉजिटिव। अब ये जो हमने लाइन बनाई है 2, ये हमारी होती है लाइन ऑफ बेस्ट फिट, कि ये सबसे अच्छी लाइन है हमारी। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डाटा होगा यूजुअली क्या करता है, इस लाइन के आसपास होगा। इस लाइन को पहले बीच में ड्रॉ कर हम देखते हैं कि हमारा कोरिलेशन कैसा है। ठीक है, ये लाइन थी हमारी बेस्ट फिट और उस पर हमारी एक्चुअल लाइन भी लाई करे, तो इसलिए कैसा होगा, ये परफेक्ट पॉजिटिव हो गया। ये -1 है यहाँ पर, आर यहाँ पे किसके इक्वल है, -1 के, यहाँ आर इक्वल है +1 के। तो ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन ऑफ बेस्ट फिट के ऊपर ही क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं हमारी दोनों चीज़ें। अब अगर मैं पॉजिटिव कोरिलेशन देखूँ तो ये मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। ये कैसे मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट, जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो कहाँ होंगे, इसके बिल्कुल आसपास होंगे। जो मेरे पॉइंट्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, इसके आसपास ही स्कैटर कर रहे होंगे, कहीं पर इसी के आसपास ही होंगे। तो उसे क्या कह सकते हैं हम, पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि आर इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, ये हमारा होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ऑफ बेस्ट फिट नेगेटिव के केस में,
और हमारे पॉइंट्स जो क्या कर रहे होंगे, इसी के अराउंड स्कैटर कर रहे होंगे। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर हमारा ज़ीरो होगा, अगर मेरा कैसे होगा, ज़ीरो, r इज लेस देन ज़ीरो होगा, तो मेरे पॉइंट्स कहीं पर भी लाई करेंगे, इनके बीच में किसी भी तरीके का रिलेशनशिप नहीं दिखेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर r इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है ही नहीं वेरिएबल्स के बीच में, तो हमारा r कैसा आ गया, इक्वल टू ज़ीरो। स्कैटर डायग्राम के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के बहुत ही कम चांसेस हैं। मेनली स्पेयरमैन्स रैंकिंग एंड कार्पेल्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो उसके ऊपर ही हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके लिए आपके लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है कि आपको पता लगे कि आपकी शेप कैसी होगी, अगर परफेक्ट पॉजिटिव है या परफेक्ट नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो कैसे बनेगा, और ज़ीरो है तो कैसे बनेगा। ओके, वो हम कार्पेल्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।